फैल्कन 9 सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो चुका था और स्पेस में जाकर अब वापस लैंड करने वाला था। लैंडिंग के टाइम इलॉन से रहा नहीं गया और वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल के रोड पर आकर लैंडिंग देखने लग गए। तभी लैंडिंग के एंड वक्त पर जोर से बूम की आवाज आई। इलॉन को लगा उनका रॉकेट क्रैश हो चुका है। इलॉन का दिल टूट गया और वो वापस मुड़ के कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे और तभी कंट्रोल रूम से उन्हें जोर जोर से चिल्लाने और सेलिब्रेट करने की आवाज आई। इंजीनियर्स कंट्रोल रूम से भाग के बाहर आए और इलॉन से कहा, इलॉन वो देखो, पीछे देखो, फैल्कन लैंड कर गया है। बूम की आवाज रॉकेट के क्रैश होने की नहीं थी बल्कि इसके लैंड होने की थी। और जब इलॉन ने पीछे मुड़ के देखा तो फैल्कन 9 एग्जैक्टली अपनी लैंडिंग साइट पर खड़ा था। इसके बाद इलॉन, मार्क और पूरी टीम ने पूरी रात सेलिब्रेट किया। लैंडिंग के सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले इलॉन ने बिना डरे इतना बड़ा रिस्क ले लिया था और मार्क को इलॉन का यह रिस्क लेने वाला तरीका इतना अमेजिंग लगा कि इस लॉन्च के कई सालों के बाद तक उन्होंने इलॉन के उस वीडियो को ऑन रिपीट देखा जिसमें वो लॉन्च से ठीक पहले डिसीजन लेते हैं रॉकेट को लॉन्च करने का। और ये पहली बार ही नहीं था कि इलॉन ने कोई बड़ा रिस्क लिया था। इनफैक्ट ये रिस्क लेने की हैबिट उनके खून में थी जो कि उन्हें अपने नाना से मिली थी। इलॉन के नाना जोशुआ शुरू से ही एक रिस्क टेकर थे। उन्हें रिस्क लेने का और दुनिया को एक्सप्लोर करने का इतना शौक था कि वो बिना टिकट लेके ट्रेन में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे ताकि उन्हें दुनिया घूमने का मौका मिले। इसी तरीके से 1950 में वो अपनी कार में एक ट्रिप के लिए निकले। तभी उन्हें एक खेत में एक एरोप्लेन दिखाई दिया जिस पर फॉर सेल का साइन लगा हुआ था। इलॉन के नाना को ये प्लेन खरीदना था लेकिन उनके पास प्लेन को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें प्लेन ही चलाना नहीं आता था। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको प्लेन खरीदना है और आपको ना ही प्लेन उड़ाना आता है और ना ही आपके पास प्लेन खरीदने के पैसे हैं तो हमें से ज्यादातर लोग इस फॉर सेल के साइन को देखकर वहां से निकल लेंगे। बट इलॉन के नाना ने ऐसा नहीं किया। इलॉन के नाना ने उस प्लेन के मालिक को कहा, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है बट तुम चाहो तो इस प्लेन के बदले मेरी इस कार को रख सकते हो और बाकी जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं तुम्हें किश्तों में दे दूंगा। पहले तो प्लेन के मालिक ने मना कर दिया लेकिन उसके नाना भी जिद्दी थे। उन्होंने किसी तरीके से प्लेन के मालिक को कन्विंस कर दिया और उससे प्लेन ले लिया। बट एक प्रॉब्लम तो अभी भी थी कि उन्हें प्लेन उड़ाने तो आता ही नहीं था और उन्हें ये प्लेन तो अपने घर तक लेके जाना था। इसके लिए उन्होंने एक इंसान को ढूंढा जिसे प्लेन चलाना आता था। उनसे प्लेन उड़ाना सीखा और इलॉन की नानी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया घूमना स्टार्ट कर दिया। 1950 में ही अचानक से इलॉन के नाना ने डिसाइड किया कि वो कनाडा से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करेंगे। उन्होंने फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोचा।